बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैरियों का सीज़न है और आजकल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कैरियाँ आई हुई हैं। तो आज हम बनाएंगे कैरी का ऐसा शरबत जो ना सिर्फ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, गर्मी से बचाएगा और आपके अंदर ठंडक पैदा करेगा। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 किलो कैरी, तकरीबन 1 केजी मैंने कैरी ली है और कैरी को हम सबसे पहले छील लेंगे। और कैरी बहुत ही ज़बरदस्त सी आजकल आई हुई हैं, बिल्कुल वाइट सी। इनका जो शरबत होता है वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो अभी इस वक्त से फ़ायदा उठाइए और जल्दी से ये ज़बरदस्त किस्म की कैरियाँ घर लेकर आइए और ये शरबत बनाइए, क्योंकि ये शरबत बहुत ही ज़बरदस्त आप 6 से 7 महीने के लिए महफूज करके रख सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने छील लिया है और छीलने के बाद अब मैंने इसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया। इसकी गुठली भी हम फेंकेंगे नहीं, इसी में रख देंगे और सारी कैरियाँ इसी तरह हम कट करते जाएंगे। और कट करने के बाद अब हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने एक पैन में तमाम कैरियाँ डाल दी हैं। 1 किलो कैरी में हमने तकरीबन 1.5 मग पानी डाल दिया है और इस 1.5 मग पानी को डालने के बाद हम इसे बॉयल करेंगे अच्छा सा। और तकरीबन 5 मिनट में ये कैरियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से इसी पानी में हल हो जाएंगी। 5 मिनट तो मैंने बल्कि आपको ज़्यादा ही बता दिए, 2 से 3 मिनट में आप इसे चेक करेंगे तो आपको ये लगेगा कि गल चुकी हैं। अब हम इसकी जो गुठलियाँ हैं वो साफ़ कर लेंगे और इसका गूदा सारा निकाल लेंगे। और ये हमने सारा गूदा अलग कर लिया है और इसे अब हम डालेंगे मिक्सी जार में और इसे हम एक दफ़ा ग्राइंड कर लेंगे। हालांकि आपको ये पेस्ट बहुत ही अच्छा सा ग्राइंड हुआ दिख रहा है, लेकिन हम एक दफ़ा और कर लेंगे ताकि जब शरबत बनाए तो बहुत ही ज़बरदस्त सा शरबत तैयार हो। अब हम इसमें थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर लेंगे। पुदीना ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी ऐड करें। कभी बच्चों को नहीं पसंद आता अगर इसका फ्लेवर तो आप इसे ना ऐड करें। मैंने इसे ऐड कर लिया है क्योंकि हमारे घर में इसे पसंद किया जाता है। तो पुदीना ऐड करने के बाद मैंने इसको जूसर में डाल के चला लिया है और ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। तो यहाँ पर अब हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जनाब अब हमने फिर से पैन ले लेना है और अब हमने 1 किलो कैरी इस्तेमाल की है। तो अब हम इस पैन में चीनी भी तकरीबन 1 ही किलो डालेंगे और इस 1 किलो चीनी में हम 2 ग्लास पानी भी डाल देंगे। और फिर हम शुगर को इस वाटर में हल करने के बाद मज़ीद इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ना ही इसका कोई शीरा तैयार करना है, ना ही कोई 1 तार या 2 तार का चेक करना है। सिर्फ इसे पानी में हमें हल करना है। और जब ये अच्छी तरह से पानी में हल हो जाए तो हमने जो कैरी का पेस्ट बना के रखा हुआ है उस पेस्ट को हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इसमें हमने जो शुगर की मकदार 1 kg ली है, तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके बच्चे ये शरबत आसानी बना लेंगे। सिर्फ आपने ग्लास में इसे डालना है, वाटर में अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे पी लेना है। इतनी आसानी से ये शरबत बनके तैयार हो जाएगा। तो जनाब ये हमने अब इसमें पेस्ट जो है वो ऐड कर देना है और ये हमारा पेस्ट इसमें ऐड हो गया है। और अब हम इसे चलाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, इस चीनी में इसे हल कर लेंगे। और साथ ही अब इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा और बढ़ जाए। इसमें हमने डाला है 1 टीस्पून काला नमक और साथ ही अब इसमें हम नमक भी, सादा नॉर्मल नमक भी ऐड कर लेंगे, आधा टीस्पून। और फिर इसके बाद अब मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी जो कि है 1 टीस्पून। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे ताकि मसाले इसमें बहुत ही अच्छी तरह से हल हो जाए। और काले नमक का टेस्ट इस तरह के शरबत में बहुत ही ज़बरदस्त आता है और उसका जायका बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर हम इस स्टेप में इस पर कलर डालेंगे। कलर आप अपनी मर्ज़ी से ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कैरी का शरबत ग्रीन भी बनाते हैं, तो अगर आप ग्रीन कलर ऐड करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ये यूज़ किया ये येलो कलर, तो इसका ये येलो कलर आ गया, खूबसूरत सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये शरबत रेडी हो गया है। और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। जब ये ठंडा हो जाए, तो अब ये शरबत जो है वो हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और अब इस ठंडे से शरबत को हम किसी भी एयर टाइट जार में रख के 6 से 7 महीने के लिए आराम से सेव कर सकते हैं। आप इसे रोज़ाना बनाएं और गर्मी में अपने आप को और दूसरे लोगों को भी लू से बचाएं। तो ये शरबत हमारा बन के हो गया है तैयार। मैं आपको इसके शरबत बना के भी दिखा देती हूँ। इस ग्लास में मैंने 3 टेबल स्पून ये पेस्ट डाल दिया है और साथ ही मैंने बर्फ़ ऐड कर दिया है। बर्फ़ ऐड करने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और अब हम इसे कर लेंगे ज़बरदस्त सा शरबत हमारा रेडी है। हल कर लिया और ये बहुत ही खूबसूरत सा येलो सा ये कलर हमारे
शरबत कहा गया है। और ये कैरी का शरबत बहुत ही जायकेदार है और इस पे मैंने पुदीने के पत्ते भी थोड़े से डाल दिए ताकि ये ना सिर्फ पीने में बल्कि देखने में भी बड़ा ही फ्रेश सा लगे और बहुत ही मज़ेदार सा ये शरबत बन के तैयार होता है। इसे बना के ज़रूर अपने घर वालों को पिलाएं और ख़ुद भी पिएं और गर्मी के इस शदीद मौसम में अपने आप को और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएं।